हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह की सुनहरी मौसम के साथ। और देखिए कितना अच्छा हवा चल रहा है। और आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो मौसम की बात करें तो इतना अच्छा मौसम है और इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। और ये ब्लॉग है जिस दिन ललई छठ था, यानी हल छठ जिसको को कहते हैं, उस दिन का ब्लॉग है। हम लोग ललई छठ बोलते हैं तो इसीलिए वही मेरे मुंह से निकलता है। तो यहाँ पे मेरा बेटा स्कूल के रेडी हो गया, वो स्कूल जा रहा है। तो हम उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाए थे बस, और ज़्यादा नहीं बनाए थे, नहीं गुस्सा हो जाता है, वो वीडियो पे जल्दी नहीं आता है। तो यहाँ पे उसके स्कूल जाने के बाद फिर हम लग गए थे घर के काम करने के लिए, क्योंकि आज है हल छठ। तो आज मेरा फास्ट है, व्रत है। तो आज काम भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए फिर अब हम जल्दी से तुरंत भी घर की साफ़ सफाई में लग गए। घर की झाड़ू यानी झाड़ू पोछा फिर बर्तन ये सब में लग गए। तो उधर थोड़ा सा हम फिर स्टेशन की तरफ देखने लगे, क्योंकि हवा इतना अच्छा चल रहा है तो इसलिए मन कर रहा था ऐसे खड़े रहें और हवा का आनंद लें। पर टाइम भी ज़्यादा होता है इसलिए नहीं खड़े हो सकते। तो यहाँ पे पूरे घर में हमको पहले झाड़ू लगाना है, तो सीढ़ी में पूरा लगाते हुए बाहर करेंगे। तो आपको यहीं तक दिखा पाएंगे, नीचे तक और आगे नहीं दिखा पाए झाड़ू लगाते हुए, बस इतना ही दिखाएंगे। फिर इतना ना स्टैंड इधर उधर ले जाओ ना, बहुत दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम बस यहीं तक शूट करे थे। फिर उसके बाद फिर हम नहीं शूट करें। अभी मेरी बेटी सो रही है। हाँ, वो स्कूल नहीं, वो कॉलेज नहीं गई थी क्योंकि आज व्रत था मेरा। तो हम उसको कहे आज मत जाओ कॉलेज, थोड़ा बहुत रहेगी तो हेल्प हो जाएगा। तो इसीलिए आज वो कॉलेज नहीं गई थी। वो अभी वो सो रही है, तो अभी हम उसको उठाए भी नहीं हैं। अभी हम जब नहा के आ जाते हैं तब उसको उठाते हैं। तो यहाँ पे हम झाड़ू तो लगा लिए पूरे रूम में, फिर उसके बाद फिर हम इस रूम में पूरा पोछा लगा लेंगे, क्योंकि ये रूम मेन रहता है। तो इस रूम में हम पूरा पोछा लगा लेते हैं। यहीं पे ज़्यादातर टाइम मेरा इसी रूम में बीतता है। इसी रूम में खाना दिन भर सारा टाइम मान को चलो बीतता है, क्योंकि किचन यहीं पे है तो इसलिए मेरा सारा टाइम यहीं पे बीतता है। रात में सिर्फ हम सोने के लिए नीचे वाले रूम में जाते हैं, नहीं तो सारा टाइम इसी वाले रूम में बीतता है। तो यहाँ पे हो गया, पोछा भी लग गया। अब आ गए हैं किचन में। हम बर्तन थे, रात में बर्तन नहीं धुलते क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो जाता है ना, तो फिर मन नहीं करता। 12:30 बज जाता है तो फिर शरीर मेरा थक जाता है, फिर हमको बर्तन धुलने का मन नहीं करता। तो इसलिए हम सुबह धुलते हैं फिर बर्तन। और जो 1-2 बोतल और रहते हैं उसको भी धुल के फिर पानी भर देते हैं। तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद बर्तन थे पूजा के, उसको भी धुल लेते हैं क्योंकि पूजा भी करना रहता है। तो अभी हम धुल लेते हैं बर्तन, नहा के आते हैं तो नहीं धुलते हैं बर्तन पूजा का। तो ये भी धुल के रख देंगे। और आज हमको किचन में गैस को भी अच्छे से धुलना है, यानी कि हम सुबह तो गैस हमेशा पोंछ देते हैं, पर आज सुबह उसको भी अच्छे से धुलेंगे, क्योंकि पूजा के लिए भी हमको रोट बनाना है। यानी पता नहीं कोई रोट जानता है कि नहीं जानता, पर हमने भाषा में रोट बोलते हैं। यानी छोटे छोटे पूड़ी बनाते हैं जो भगवान को चढ़ता है, उसको हम लोग रोट बोलते हैं। तो वही बनाना है, तो सफ़े में बनाना है। तो इसीलिए पहले उस गैस को भी हम धुल लिए, नीचे उतार के गैस को धुल लिए, सेल्फ अच्छे से साफ सर्फ से उसको साफ़ कर लिए। जो किचन के कपड़े हैं ये सब साफ़ करने के बाद इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो अब मेरा सारा काम हो गया और हम नहाने गए और नहा के आ भी गए हैं। अब डायरेक्ट हम पहले, सबसे पहला मेरा काम रहेगा मंदिर में पूजा करना। तो यहाँ मंदिर में भी देख सकते हैं कि हम पूजा कर लिए हैं। और उसके बाद अब हम किचन में जाएंगे। किचन में जाएंगे तो सबसे पहले रोट बनाएंगे, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रहा है तो इतना इंतज़ाम करना होता है इस पूजा में। तो यहाँ पे हम रोट भी, यानी कि 6 जोड़ी रोट रहता है। तो 12 पूड़ी, छोटे छोटे पूड़ी होते हैं, बड़े बड़े नहीं बनते। इसमें रोट में बड़े बड़े पूड़ी नहीं बनते, छोटे छोटे पूड़ी बनते हैं। तो 6 पूड़ी हैं, तेल में फ्राई करते हैं, घी में भी नहीं करते हैं हम लोग। ये वाले पूजा में तेल में फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे इसको भी फ्राई करके रख देंगे, तब से ये ठंडा होता रहेगा। फिर और भी है जो इंतज़ाम, वो सब हम करते रहेंगे। तो यहाँ बगल में हम कुकर में आलू रख दिए, क्योंकि इनके लिए और बच्चों के लिए भी खाना नाश्ता बनाना पड़ेगा, दोनों एक ही चीज़ साथ में बना देंगे। तो यहाँ पे पूड़ी फ्राई कर लिए, रोट है, ये इतने छोटे छोटे बनते हैं, रोट बना के रख दिए हैं। अब
तो अब हमको यहाँ पे चावल है, इसको 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए, तो इसको पीसना है, यानी कि ऐपन बनाना है जो पूजा में लगते हैं, कुल्हड़ होते हैं उसको कलर करने के लिए। और पूजा में जब वहाँ पूजा करने जाते हैं मंदिर में तो वहाँ भी लगते हैं, ऐपन बोलते हैं इसको। और आप लोग किस क्या बोलते हैं बताना, हम तो अपनी भाषा में ऐपन ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको भी पीस लेंगे, फिर इसमें हल्दी मिला के ऐपन बनाएंगे। तो इसको महीन एकदम पीस लेते हैं, वैसे तो मिक्सी में पीस लेते हैं पर थोड़ा सा है तो इसलिए इसी में सिलबट्टे में पीस लेते हैं, सॉरी सिलबट्टे में पीस लेते हैं। तो ये है पूरा पीस के, अब इसको निकाल देंगे। अब इसमें हम हल्दी मिला के इसको ऐपन बना लेंगे। इस पूजा में इंतज़ाम करने में ज़्यादा टाइम लगता है, पूजा करने में उतना टाइम नहीं लगता है पर इंतज़ाम करने में बहुत टाइम लगता है। सारा चीज़ इंतज़ाम करो, फिर उसके बाद फिर रेडी हो के पूजा करने जाना होता है। घर में भी पूजा नहीं करते हम, मंदिर में वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे पंडित हैं तो वो अपना बनाए रहते हैं, तो वहीं पे जाते हैं पूजा करने। तो ये देखिए हम इसमें हल्दी मिला के ऐपन बना दिए, इसी तरह बनता है। तो ये है पूजा के काम में भी आएगा। कुल्हड़ भी कलर करना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी में और डाल के अलग से इसको बना ले, क्योंकि कुल्हड़ कलर करना है। तो ये है कुल्हड़, तो इसको भी हम कलर करके रख देते हैं। और 9 कुल्हड़ को नहीं कलर करते उसमें। तो यहाँ पे हम कुल्हड़ भी कलर कर लिए थे। अब सब में कुल्हड़ में अनाज भर के और जो दाने भुंजाए होते हैं, भूंजा होता है उसको भर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूजा की पूरी मेरी तैयारी हो गई। चिन्नी का कुल्हाड़ा, करमुआ का साग, फल और दिया बाती सारे सामान हम लगा दिए जो जो पूजा में लगते हैं। तो ये देखिए कुल्हड़ भी पूरा रेडी हो गया है, जो जो लगता है सारा चीज़ हम भर के रेडी कर दिए। अब बस हमको कलर लगाना है और कलर लगा के फिर हम, तो यहाँ पे हम रेडी हो गए, देख सकते हैं। और ये मेरा फाइनल लुक है, कुछ इस तरह हम सिंपल ही रेडी हुए, बहुत ज़्यादा टीम टाम नहीं करे हैं, ऐसे ही कलर लगाना था। और इस पूजा में भी नई साड़ी लगती है, यानी कि पहना हुआ साड़ी नहीं लगता, नई साड़ी लगती है। तो ये साड़ी भी है, अब नई है, इसको हम पहन के रेडी हो गए। अब चलते हैं मंदिर में, पूजा करना है। तो टाइम हो गया था 12, सुबह से इंतज़ाम करते करते सब 12 बज गया है। बताइए कमेंट में हम कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर सभी लोग। तो अब चलते हैं मंदिर, यहाँ से तो हम लेके जाएंगे नीचे तक, फिर नीचे मंदिर तक दुकान का वर्कर है वो लेके जाएगा, क्योंकि थोड़ा भारी लग रहा है हमको, हम नहीं ले जाएंगे, वो लेके जाएगा। तो यहाँ देखिए हम मंदिर में आ गए हैं। अब चलते हैं, ललई माता का पूजा करना है। तो ये देखिए मंदिर में यहीं पे पंडित जी अपना सब बनाए रहते हैं। तो सारे हमारे मोहल्ले और मार्केट में जितने भी लोग हैं, लेडीज़ सारे लोग यहीं पे आते हैं मंदिर में पूजा करने। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पर अभी हम आए हैं तो थोड़ा कम है, अभी धीरे धीरे और सारे लोग आते रहते हैं, ऐसे ही भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग इसी तरह इंतज़ाम करते हैं और इसी तरह ललई छठ माता का पूजा करते हैं। आप लोग बताना आप लोग कैसे करते हैं। ये हम व्रत रहते हैं बेटे के लिए, नहीं कि बच्चों के लिए रहा जाता है। तो ये ललई छठ माता से प्रार्थना है कि सभी के बच्चों को ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे और सभी को हैप्पी ललई छठ फिर से। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे आरती भी कर लेते हैं, फिर हवन करेंगे। तो वहाँ पे साइड में हवन का व्यवस्था है, तो वहीं पे हवन करते हैं। तो यहाँ देखिए बगल में कथा भी हो रही है, पर हम ज़्यादा देर तक नहीं बैठते, सिर्फ पूजा करते हैं और आरती उरती जो होता है वो करते हैं। फिर उसके बाद घर चले जाते हैं, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं रहता बैठने हो तो बैठ जाओ, फिर घर में भी और काम रहते हैं तो इसलिए नहीं बैठते। तो यहाँ पे फिर दूसरे हाथ से, यानी कि सीधे हाथ से गांठ बांधते हैं हम लोग, गांठ बांधते हैं, बेटे के हिसाब से बांधा जाता है, गांठ बांधते हैं। फिर उसके बाद एक हाथ उल्टे हाथ से फिर उसको गांठ को
खोलते हैं। तो यहाँ देखिए हम गाठ भी बांध रहे हैं और बगल में मेरी देवरानी है, वो भी पूजा कर रहे हैं। हम और वो दोनों लोग साथ में ही आए थे, तो हम दोनों लोग साथ में ही जाते हैं पूजा करने। तो यहाँ पे वो भी थी, तो हम दोनों लोगों ने पूजा किया, फिर उसके बाद हवन किए, फिर घर आ गए। क्योंकि बैठने को तो बैठो पर टाइम नहीं रहता, इसलिए नहीं बैठो। तो यहाँ पे हवन भी है, महुआ और दही से हवन करते हैं। तो यहाँ महुआ और दही देखिए हम हवन भी कर लिए हैं। अब सीधा घर जाएंगे, फिर आपसे घर में हम मुलाकात करेंगे कि हम फिर घर में क्या खा के अपना व्रत को खोलते हैं। यानी कि क्या खाते, अभी तक तो फ़िलहाल हम कुछ नहीं, एक गिलास पानी तक भी नहीं पीते। जब तक पूजा नहीं होता तब तक कुछ नहीं खाते पीते हैं। पूजा करने के बाद ही पानी पी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हवन भी कर लेते हैं अब हम। तो यहाँ पे हवन हो गया था, फिर हम घर आ गए। यानी काफ़ी देर बाद हम ये वीडियो शूट करे थे, कम से कम 2 घंटा बाद हम बैठे थे। फिर उसके बाद बैठे थे, थोड़ा बहुत रील बनाए, फिर उसके बाद कपड़ा चेंज कर लिए क्योंकि साड़ी में ना गर्मी लग रहा था, इसलिए कपड़ा चेंज कर लिए। तो यहाँ पे अभी तो सिर्फ हम छोहारा का खीर बनाए हैं। तो अभी सिर्फ छोहारा का खीर बनाएंगे। और हाँ सॉरी, हम लोग ना महुआ खा के हाँ अपना व्रत को खोलते हैं। 2 पीस महुआ को खाते हैं, फिर अपना व्रत खोलते हैं। तो अभी हम ये खीर खा लेंगे। टाइम हो रहा था मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 बज रहे थे। तो अभी हम ये खीर खा के अपना व्रत खोलेंगे। उसके बाद शाम को फिर जो ये खा के फिर उसके बाद हम घर का सारा काम करेंगे। और खाना तो मेरी बेटी थी ना, वो बना दी थी दम आलू पराठा हस्बैंड के लिए और अपने लिए। दिन से अभी हम आपको मिल रहे हैं अपने चैनल में, तो आप सभी को हाय हेलो। तो अभी हम यहाँ पे कपड़ा चेंज करके आ गए हैं, फिर से तीसरी बार कपड़ा चेंज करे हैं। और यहाँ दिया बाती भी हमारी शाम की हो गई है। आप भी आरती ले लीजिए और चलते हैं किचन में और दिखाते हैं उसके बाद क्या बनाते हैं। अभी हम बनाएंगे फसई का चावल बनाएंगे, करमुआ का साग बनाएंगे और फिर उसके बाद फिर वही हम खाएंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या बनाते हैं। उससे पहले हम आपको तुलसी माता का भी दर्शन करा देते हैं और बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देते हैं। तुलसी माता को भी हम दिया जला दिए हैं और अपने लिए भी चाय रखे हैं। तुलसी माता को भी दिया जला दिए हैं और बाहर का नज़ारा, तो ये है बाहर का नज़ारा। ये है करमुआ का साग, इसी को हमको बनाना है। इसको हम कल रात से काट के रखे थे, अभी बनाने जा रहे हैं। इसको धो के रख दिए हैं और ये हम चाय रखे हैं अपने लिए, चाय पी लेते हैं। फिर उसके बाद ही हम करमुआ का साग बनाएंगे और फसई का चावल बनाएंगे। तो ये करमुआ का साग है, इसको सिर्फ घी में ऐसे छौंका जाता है और कुछ नहीं डाला जाता। बस इसमें तो सेंधा नमक डालते हैं और गोल मिर्च होती है, यानी कि काली मिर्च जिसको बोलते हैं, उसको कूट को उसको डालते हैं। ये पक जाता है और एक साइड में यहाँ पे चाय भी रखा है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम पकाते हैं फसई का चावल जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग यही दोनों चीज़ हम लोग खाते हैं। आप लोग क्या खाते हो बताना। हम लोग तो यही खाते हैं फिर, और उसके बाद फिर हम कुछ नहीं खाते। इस व्रत में यही खाया जाता है क्योंकि इसमें कहते हैं जोता और बोया हुआ नहीं खाया जाता, तो इसीलिए यही खाते हैं। यही शुरू से खाते आए हैं हमारे घर परिवार में सभी लोग, तो हम लोग भी यही खा के अपना व्रत को पूरा करते हैं।
आइए फैमिली, आप लोग भी फसई का चावल और करमुआ का साग खा लीजिए। टेस्टी टेस्टी, ये गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा हो जाता है तो नहीं अच्छा लगता। तो हमारे यहाँ यही खाते हैं, तो हम यही खाएंगे आज। और फिर उसके बाद इनके लोग के लिए खाना बनाएंगे बाद में। अभी हम खा लेंगे, अभी तो टाइम 8 बज रहा है, तो अभी हम खा लेंगे, फिर उसके बाद इनके लिए और बच्चों के लिए खाना बनाएंगे। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। चलिए अब हम इसको खा लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आप लोग का मेरा ये ललई छठ का ब्लॉग पूरा पसंद आएगा, और पसंद आए तो एक लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में। तो बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली, अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।